कोई भी लाइबिलिटी करंट है या नॉन करंट है, कोई भी एसेट करंट है या नॉन करंट है, कैसे पता चलता है? इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग साइकिल, इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग साइकिल। तो करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी, इसके थ्रू मैं ऑपरेटिंग साइकिल समझाना चाहता हूं। तो मेरा भी एरिया ऑफ फोकस क्या है? मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी व्हिच इज expected to be settled in the company's normal operating cycle, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर सेटल हो जाएगी, तो वो करंट लाइबिलिटी है। एक चीज और, ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, मतलब जो भी आपकी बैलेंस शीट डेट है उसके 12 महीने के अंदर अंदर अगर हो जाएगी तो भी करंट लाइबिलिटी है। मतलब कोई लाइबिलिटी आपको विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल सेटल करनी है, ऑपरेटिंग साइकिल जो मर्जी हो, 6 महीने, 10 महीने, 20 महीने, जो भी आपके ऑपरेटिंग साइकिल है, अगर विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल ड्यू है तो करंट लाइबिलिटी है, पहली कंडीशन। वो तो आएगा ना, अभी आ रहा है। अभी बताया नहीं मैंने आपको कि ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है, अभी बताओ। कह रहे करंट लाइबिलिटी क्या होता है? जो विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल पे करनी हो, या और दोनों नहीं, इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो करंट लाइबिलिटी है, या फिर 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करनी हो। इसका मतलब अगर ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ्स थी और लाइबिलिटी 12 मंथ्स के अंदर अंदर ड्यू है तो भी वो करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि 12 महीने की कंडीशन फुलफिल हो रही है। थर्ड, हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड। आपके पास कोई भी आइटम है जो आपने बेचने के लिए ही खरीदा है, करंट एसेट की बात भी आ गई बीच में, तो वो करंट एसेट ही माना जाएगा। कोई भी आइटम मैंने खरीदा है ट्यूशन सेंटर के लिए फर्नीचर, तो ये करंट आइटम है या नॉन करंट? इट इज नॉट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड। चाहे उसको मैं 2 महीने में पसंद नहीं आया बेच दूं, फिर भी वो करंट आइटम नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मैंने कोई चीज खरीदी है बेचने के लिए, हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, उसको बेचने में जितना मर्जी टाइम लग जाए वो करंट आइटम ही माना जाएगा। और देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। आपके पास कोई राइट नहीं है उसको, जो भी आपका डेट है, ड्यू अमाउंट है, उसको 12 महीने से ज्यादा खींचने का। आपके पास कोई राइट नहीं है उस अमाउंट को 12 महीने से ज्यादा खींचने का, तो वो एक करंट लाइबिलिटी है। तो मेरा जो फोकस रहेगा यहाँ पे वो इन दोनों पॉइंट से मेरे ऑपरेटिंग साइकिल कवर हो जाएगी। अभी देखना ध्यान से। तो सबसे पहले हम ये तो अंडरस्टैंड करें कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, क्योंकि सर आपने क्या बोला? करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी विच इज टू बी सेटल्ड विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। तो क्या होता है ये ऑपरेटिंग साइकिल? इंपॉर्टेंट टर्म है। द टर्म ऑपरेटिंग साइकिल इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। इट इज द टाइम बिटवीन acquisition of an asset for processing and its realization into cash and cash equivalents। आपने बिजनेस के लिए कुछ खरीदा एसेट, और कितने टाइम में वो आपको कैश जनरेट करके दे देगा, वो है आपकी ऑपरेटिंग साइकिल। तो हर बिजनेस की अलग होती है। कोई छोटा मोटा दुकानदार है, उसकी ऑपरेटिंग साइकिल 1 महीना हो सकती है, 3 महीने हो सकती है। कोई बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज हैं, 3-3 साल भी लग जाते हैं, कभी कभी कैश जनरेट होने में 5 साल भी लग सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज और द नेचर ऑफ द बिजनेस। सबके ऑपरेटिंग साइकिल अपनी अलग अलग हो सकती है। आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन जरूर पता होना चाहिए। इट इज द टाइम गैप बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फॉर प्रोसेसिंग, कि आपने कोई चीज खरीदी फॉर प्रोसेसिंग, जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कितने टाइम में वो कैश जनरेट करके दे रहा है। तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। Where operating cycle cannot be identified, it is assumed to be a period of 12 months। तो इतनी सी बात पता होना चाहिए बस। क्लियर है मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल? अगर ऑपरेटिंग साइकिल गिवन है 8 मंथ्स, 10 मंथ्स, 16, 18, 24, तो वो ऑपरेटिंग साइकिल है। अगर नहीं गिवन तो हम अज्यूम करते हैं कि 12 मंथ्स है।
तो a liability is a current liability if it is expected to be settled within the operating cycle or within a period of 12 months or within a period of 12 months. बाकी दोनों तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन है कि कोई भी चीज है बेचने के लिए तो वो एक करंट आइटम माना जाएगा, और आपके पास कोई राइट नहीं है पेमेंट को डेफर करने का तो भी वो करंट आइटम माना जाएगा। जो दिमाग लगता है वो फर्स्ट 2 पॉइंट्स में ही लगता है। क्या विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल है? अगर है तो फर्क ही नहीं पड़ता कि ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन क्या है, वो करंट आइटम ही माना जाएगा। अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने है लेकिन पेमेंट इज ड्यू विद इन 10 मंथ्स तो इट इज मोर देन दी ऑपरेटिंग साइकिल बट लेस देन 12 मंथ्स। तो सेकंड कंडीशन है ना, इफ द अमाउंट इज टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स तो भी वो एक करंट लायबिलिटी माना जाए। सेम रूल अप्लाइज ऑन करंट एसेट्स आल्सो। तो फोकस वाज ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ करंट आइटम और अ नॉन करंट आइटम। तो दो चीजें कंपेयर होती हैं प्राइमरीली, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स। विद इन 12 मंथ्स है तो वैसे ही करंट आइटम, बट मोर देन 12 मंथ्स है लेकिन विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है तो भी करंट आइटम। तो अब आ जाते हैं उस पॉइंट पे, ये सब तो जस्ट रीड वंस, आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है ऑपरेटिंग साइकिल पे? अब ईशन ने आप ही दोगे आंसर एंड आई एम श्योर इस बारी सारे सही होंगे क्योंकि बहुत छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। तो हमें बस बताना है करंट या नॉन करंट। ट्रेड पेबल्स हैं, ऑपरेटिंग साइकिल इज 10 मंथ्स एंड एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट यू हैव टू मेक द पेमेंट विद इन 8 मंथ्स। करंट या नॉन करंट? So non-current. Operating cycle is 10 months. Payment is to be made within 8 months. नहीं सर non-current होगा। You're just trying to prove me wrong, huh? ध्यान से देखना, current liability is a liability which is expected to be settled within the operating cycle or within a period of 12 months from the reporting date. तो हमें एक लाइबिलिटी है, मुझे पृथ्वी के पैसे देने हैं, मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 10 मंथ्स और मुझे देने हैं विद इन 8 मंथ्स। ये करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटी? So current liability. क्या हो गया था? Sorry. Second, operating cycle is 10 months, liability is to be settled within 12 months. Current या non current? Current. Correct. Operating cycle 10 months, liability is to be settled within 15 months. Non-current. Operating cycle 18 months, liability to be settled within 15 months. Non-current. Correct. Trade payables, operating cycle 18 months, liability to be sorry, I got distracted by Krishna's admission into the classroom. Operating cycle is 18 months, liability to be settled within 15 months. Is it within the operating cycle? No sir, current होगा। Is it within the operating cycle 15 months? Yes. So therefore current liability. Operating cycle 18 months. Payment period 24 months. Current या non current? Non current. समझ आ गई बात? Easy, very easy. But easy difficult क्या होता है? 5 minutes back it was close to impossible. अगर कोई चीज नहीं आती तो क्या तुक्के ही मारोगे ना, अंदाजा ही लगाओगे। खासकर ये वाला कि ऑपरेटिंग साइकिल 10 मंथ्स और 12 मंथ्स में देनी है तो रूल ही नहीं पता तो गलत ही होगा। दिस टू कि ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स और 12 महीने से ज्यादा है, कुछ भी डाउट आ सकता है, बट मैं कह रहा हूँ रूल पता होना चाहिए। रूल क्या था? विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल करंट आइटम, विद इन 12 मंथ्स करंट आइटम। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो करंट आइटम, दोनों में से एक भी नहीं हो रही है तो नॉन करंट आइटम। ओके, सिंपल।